हेलो एंड वेलकम बैक टू द डीकेजी। मैं एक कुछ स्टूडेंट मेरे से सैलरी स्लिप के बारे में डिमांड कर रहे थे, एसएससी की सैलरी स्लिप के बारे में। ये जो सैलरी स्लिप है वो 46 ग्रेड पे की है, जिसमें ग्रुप बी की पोस्ट है। अब इसमें आप अलग अलग पोस्ट होती हैं, वो सबके लिए कॉमन सैलरी स्लिप रहती है, डेजिग्नेशन अलग अलग रहती है। आप कृपया वीडियो को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मैं उसमें सारे पोस्टों के नाम बता रहा हूँ। सैलरी स्लिप ये है, वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट में है, केंद्रीय सचिवालय की है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट उनको बढ़ जाते हैं, मिनिस्ट्री बढ़ जाती है आफ्टर ट्रेनिंग। तो एएसएसओ सीएसएस के नाम से जो पोस्ट होती है उसके बाद में डिपार्टमेंट होते हैं। और सेम टू सेम सैलरी स्लिप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको आईटीआई बोलते हैं अपन, एक्साइज इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, जितनी भी 4600 ग्रेड पे की ल्यूक्रेशियर पोस्ट हैं, उन सबकी सैलरी स्लिप एक्स सिटी में सेम ये रहने वाली होती है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें आपको बेसिक पे रहेगा ये 44,900। और आप अगर इसी पोस्ट से रिटायर्ड होते हो तो आपकी जिस दिन आप रिटायर्ड होगे उस दिन आपकी 1,42,400 बेसिक पे रहेगी। ये हर साल बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट होता है। जैसे आपने अब जनवरी में ज्वाइन किया, जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक आपकी 44,900 रहेगी। जनवरी में आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, लेकिन आपका रूल सीएसएस रूल के हिसाब से जुलाई में भी इंक्रीमेंट लग जाएगा। मिनिमम सर्विस क्वालिफाई 6 महीने की होनी चाहिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट की, फिर जुलाई टू जुलाई चलता रहेगा आपका। तो आपकी जब 1 साल हो जाती है नेक्स्ट में, तो आपकी 3% इंक्रीमेंट हो जाती है, तो 46,000 समथिंग आपकी सैलरी हो जाती है बेसिक। फिर उस पर सारे इंक्रीमेंट लगते हैं, तो समझने की कोशिश करें। अब इस जैसे ये सैलरी स्लिप है ना, ये दिल्ली की है, तो दिल्ली में डीए अभी 46% चल रहा है एट प्रेजेंट, और जनवरी में 50% कन्फर्म श्योर हो जाएगा। तो अब ये डीए 50% निकालो 4800 का, 40% सॉरी, तो ये डीए हो गया। एचआरए दिल्ली में 27% मिलता है, ये 27% ऐड कर लो इसमें। और ये टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो कि 5100, ये आपको ये टीपीटी होता है, ये 2000 ग्रेड पे से लेके लेवल थर्ड से लेके और लेवल 7 तक सेम रहता है। तो इसलिए मैं एक दिन और वीडियो में बता रहा था आपको कि ये ग्रुप सी और बी में कुछ पोस्टों के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये रहेगा आपका टोटल ग्रॉस सैलरी, और ये इसमें से डिडक्शन होते हैं। ये एनपीएस होता है आपका, नेशनल पेंशन सिस्टम में जाता है इतना पैसा, और प्लस इसका 140% सरकार आपके खाते में जोड़ देती है। मतलब आपके 4,000 रुपये कट रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 6,000 सरकार जोड़ देगी, 140% हो गया, और ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका इनकम टैक्स कट जाता है, ये इनकम टैक्स इतना कटता है, लेकिन आपको बाद में आईटीआर रिटर्न भरना पड़ता है, तो वापस भी आ जाता है, इसमें ज़्यादा काट के चलते हैं पहले से ही, ठीक है। और उसके बाद ये होता है सीजीएचएस, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स में पैसा जाता है आपका, मेडिकल आप बिल तभी क्लेम कर सकते हो। और उसके बाद ये होता है हेल्थ एजुकेशन, वो हेल्थ एजुकेशन, और ये सीजीएचएस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और ये हो गया, और ये आपका इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस हो गया। तो यहाँ से कट के आपके 10,000 रुपये कट गए। ये आपकी इनहैंड सैलरी आएगी 70,787। ये सैलरी स्लिप है 2023 की है। 24 में तो काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुके हैं अभी, और ये सैलरी आपकी 84,000 बन रही है अभी एट प्रेजेंट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब ग्रॉस 4600 ग्रेड पे दिल्ली में एक्स सिटी में। बाई सिटी में आप 7,000 कम कर लो, और जेड सिटी में 10,000 कम कर लो। ये सैलरी का फ़र्क पड़ता है। तो ये मोटा मोटी ये इंक्रीमेंट और ये कैसे लगते हैं ये आपने देख लिया था, ठीक है। ये हर साल एक बेसिक पे होता है। ये सैलरी आप कभी नोटिफिकेशन आता है तो ये स्किल लिखा रहता है उसमें कि सैलरी बैंड क्या रहेगा आपका। तो आप इसको देख के समझ जाया करो कि जो लोअर बैंड होता है, फिजिक्स में लोअर बैंड होता है, वो अपना ये आपका बेसिक पे होता है। ये सारे इंक्रीमेंट वगैरह जितने भी चलते हैं वो सब इसी पे चलते हैं, और इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। अगर आपका प्रमोशन ना हो, कुछ भी ना हो, आप बैठे रहोगे पूरे ज़िंदगी भर गवर्नमेंट जॉब में, आप अपना काम सुचारू रूप से करते रहोगे, तब भी आपकी सैलरी पे 1,42,400 बेसिक रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, आप 30 साल के सर्विस पीरियड में आपके 3 तो सीपीसी लगे, 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, 9 पे कमीशन, 10 पे कमीशन आ जाएंगे, लेकिन ये आने वाले नहीं है। तो फिर इसमें एक रूल लगेगा अभी, जो आप जनवरी 2024 में क्लियर हो जाएगा। कौन सा रूल लगता है 7 पे कमीशन में, कि बेसिक में जुड़ जाएगा, वो आपके बात की बात है, आप सीएसएस रूल जब पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन आपके काम कर सकता है, एक हैंडसम सैलरी है, ठीक ठाक, आप इससे अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो और चिल लाइफ जी सकते हो। इसमें ज़्यादा सीएसएस में मेरे कई सारे दोस्त हैं, उसमें जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसमें भी वर्कलोड ठीक ठाक अच्छा खासा है।
क्योंकि हेल्थ गवर्नमेंट में स्कीम काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं अभी, तो उनको सब ASO ही बनाते हैं। पार्लियामेंट में जितने भी क्वेश्चन सेशन होते हैं उनके आंसर रिप्लाई देना होता है, वो सब ASO ही बना के तैयार करते हैं और उनको सेक्रेटरी आगे फॉरवर्ड करता है और उनको रिप्लाई मिनिस्टर्स देते हैं। तो ये वर्क प्रोफाइल रहती है। नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम रहता है ज़्यादातर, फाइल पुटअप करना, नोटिंग ड्राफ्टिंग करना। आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी है वही आपका एप्लीकेशन ऑफ वर्क रहेगा, ठीक है। और इसका जॉब प्रोफाइल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप किसी ASO से मिलोगे तो आपको अच्छे से बता देगा वो। और इसमें 7 to 8 साल में, अभी दिल्ली का एट प्रेजेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का रहता है, बल्कि 7-8 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। फिर जॉइंट सेक्रेटरी ग्रेड पोस्ट होती है जहाँ से IAS एंट्री करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।